कैसे हो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर 13 चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, उसमें हमने अभी तक देखा है मीन और मोड। अभी हम आगे वाले टॉपिक में जाएंगे जिसका पार्ट है हमारा, जो पार्ट है हमारा मीडियन। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज मीडियन की और ट्राई करेंगे कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, शायद ये एक ही लेक्चर में या फिर एक या उससे ज्यादा लेक्चर्स में। ओके, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले ट्राई करें कि वो वीडियोस देखें जहां पे मीन और मोड डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, और अभी हम लास्ट पार्ट पे है जो है हमारा मीडियन। ठीक है, तो पहले इजी इजी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे जाते जाते अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। ओके, चलिए। और दूसरा, बुक्स और पेन साथ में रखना है हमें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके सारे फॉर्मूलाज और मतलब क्या होता है मीडियन। मीडियन डिनोट करा जाता है मीडियन को एम एम से। ठीक है, तो मीडियन यानी क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन, सिंपल डेफिनेशन, द ऑब्जर्वेशन इन द सेंटर आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आएगा कहां पे? सेंटर पे, वो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। अरेंजमेंट का स्पेलिंग सही है? शायद ये आएगा। ओके, तो ये हमें मीडियन की बात करनी है। तो थोड़े बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले बेसिक एग्जांपल यानी सबसे नॉर्मल जो आप पढ़ के आए हो जो पुराने वाले स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे रैंडम ऑब्जर्वेशंस है, जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास 5, 9, 2, 8, 7, 6 और 4। मुझे ये ऑब्जर्वेशंस है ना, उसका पहले निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होता है? तो ऑब्जर्वेशन इन द सेंटर आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट करेंगे। कौन कौन से अरेंजमेंट कर सकते हो? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करेंगे इसका, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा? तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, सब आ गया। देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सात सात ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे बीच में कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है? द ऑब्जर्वेशन इन द सेंटर, सेंटर यानी सबके बीच में। तो आप सबके बीच में ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ये हमारा 6 आंसर आ रहा है जो सबसे बीच में है। तो यहाँ पे मीडियन ऑफ द डेटा हो जाएगा कितना? 6। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यानी यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, हमारे पास ऐसे ही ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यही वाले ऑब्जर्वेशन, लेकिन थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम, 3। ओके, चलिए। तो अभी इनको पहले क्या निकाल करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास पहले 7 ऑब्जर्वेशन थे, अभी हमारे पास एक और ऑब्जर्वेशन बन गया, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? असेंडिंग ऑर्डर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो अभी बीच में कौन सा ऑब्जर्वेशन है? देखिए यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन? 3। यहाँ पे आगे भी 3, तो बीच में यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है, 5 और 6। तो हमारा मीडियन कौन सा होगा? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी मिडल वैल्यू निकालेंगे, इनका भी बीच वाली वैल्यू, जिसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। इनका हमारा मीन होगा m, वो हो जाएगा 5 प्लस 6 उसके डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 6 कितना होगा? वो हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2। तो हमारा आंसर आएगा 5.5। ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है?
यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारे पास इधर है, हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है एन, जो है 7। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? एन की वैल्यू यहाँ पे है 8। ठीक है, तो ये 7 ऑब्जर्वेशन है, वहां पे 8 ऑब्जर्वेशन। अभी क्या होगा यहाँ पे, ये तो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, मतलब कम कम। और 20 ऑब्जर्वेशन हो या फिर 50, 100, ऐसे वाले बेसिक क्वेश्चन के लिए, हमारा मेन क्वेश्चन नहीं चालू है, तो इसके लिए हम क्या ऐसे अरेंज करेंगे फिर बीच वाला ढूंढेंगे, ऐसा होगा? अरेंज तो करना पड़ेगा, लेकिन बीच वाला फॉर्मूला, मतलब बीच वाला नंबर मिलेगा कैसे? तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पे 7 यानी कैसा होता है? 7 होता है यहाँ पे ऑड, और ये कैसा है? 8, वो होता है इवन। ठीक है, तो ऑड वालों के लिए और इवन वालों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, और फिर हम फॉर्मूला देखेंगे भी सही कि कैसे यहाँ पे लगता है वो फॉर्मूला। जैसे कि ऑड ऑब्जर्वेशन है और हमें मीडियन फाइंड करना है ना, तो मीडियन कौन से ऑब्जर्वेशन के लिए ले रहे हैं? ऑड। तो उसका फॉर्मूला होगा ये n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n+1/2 ऑब्जर्वेशन हमारा फॉर्मूला होगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे ऐसे होगा, n की वैल्यू 7 + 1 / 2 ऑब्जर्वेशन। 7 + 1 कितना होता है? वो होता है 8 / 2 ऑब्जर्वेशन। और 8 / 2 कितना होता है? 2 4 8। तो आंसर आएगा हमारा 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन देखो तो कहां पे? हमारे अरेंज करे हुए टर्म्स में। तो अरेंज करे हुए टर्म में पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, और ये क्या है? चौथा ऑब्जर्वेशन, जो हमारा क्या है? मीडियन। तो मीडियन आएगा हमारा 4th ऑब्जर्वेशन, जिसकी वैल्यू लिखनी है हमें यहाँ पे। 4th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी मिली? 6। तो हमारा मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, या फिर क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि हमारे जो पिछली स्कीम थी, पेपर स्कीम, उसमें नॉर्मली गुजरात बोर्ड में ये वाले क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, इस फॉर्मूला से। अभी नई स्कीम में आ रहे हैं या नहीं, वो पेपर सेट आने के बाद पता चलेगा कि कैसे वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखेगा। अगर ये टाइप के क्वेश्चन पेपर सेट में दिखेंगे हमें, तो हम जब पेपर सॉल्व करेंगे ना, तब मैं ये क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप पहले करके आए थे, मतलब पूरा सिलेबस में ये कराया जाता था। अभी नए सिलेबस में ये होगा या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली बुक में नहीं है आपकी, ठीक है, लेकिन पूछा जाता था, तो उस वजह से। अभी यहाँ पे ये तो ऑड के लिए हुआ ना, तो यहाँ पे क्या है कि मीडियन का इवन वाला फॉर्मूला भी अलग है। तो इवन के लिए ये फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, m इवन, मीडियन कैसा? इवन। तो इवन के लिए फॉर्मूला होगा ये n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, उसके पूरे के डिवाइड में 2। ये हमारा इवन के लिए फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, चलो n की वैल्यू कितनी है हमारे ये वाले क्वेश्चन में? यहाँ पे इवन ऑब्जर्वेशन है ना, तो n की वैल्यू कितनी है? तो आपको मिलेगी कि यहाँ पे n की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देंगे, 8/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 8/2 कितना होगा? वो हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 लिखना है हमें, ये डिवाइड बाय 2। तो 8/2 हो जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 कितना होगा? 4। ठीक है, ये 8/2 पहले करना है, वो होगा 4 + 1, क्या होगा? 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। समझ आया आप लोगों को? 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। 4th ऑब्जर्वेशन ढूंढिए हमारे क्वेश्चन में। चलिए, तो यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 1 2 3 4। 4th ऑब्जर्वेशन है हमारा 5। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखनी है, तो 4th ऑब्जर्वेशन हमारा होगा यहाँ पे 5 प्लस
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा हमारा 6, उसके डिवाइड बाय 2, ठीक है। 5 + 6 11 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 5.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मीन E1 के लिए। देखिए दोनों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब बड़े ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली आप अपने एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों एकदम बेसिक था जो पूछा जाता था पहले। आपने शायद 8th में 9th में तो नहीं देखा होगा, अगर आप सीबी मतलब सेंट्रल बोर्ड वाले हो तो शायद देखा हो, ठीक है। गुजरात बोर्ड में ये निकल गया है नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक में से, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे। यहां तक आप लोगों को पता चल गया होगा, ऐसे 1-2 क्वेश्चन खुद से लेके चेक करिए, ठीक है। ओके, तो मेन जो फॉर्मूला है हम उसकी बात करेंगे, और अभी हमारे चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। ये फॉर्मूलाज अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वापस जाके स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मूला को नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं ये टाइप के क्वेश्चन। उसमें भी अननोन फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढो, वाई की वैल्यू ढूंढो, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम हमारे मेन फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस चालू करेंगे। तो मीडियन एम, और ये एम का मेन फॉर्मूला है ये, एम इज इक्वल टू, यहां पे होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। और मेन फॉर्मूला जब आता है और जब नॉर्मली मीन फाइंड करना होता है तो सारी वैल्यूज सिलेक्ट करी जाती है n/2 के ऊपर से। जब खाली मीडियन ढूंढना होता है, m फाइंड करना होगा तो वैल्यूज फाइंड करी जाएगी n/2 से। और जब जब हमें मीडियन दिया होगा और हमें अननोन फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी तो सारी वैल्यूज सिलेक्ट की जाएगी तब m के ऊपर से, m के हिसाब से, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा मेरे दोनों जो थे ना सेंटेंस, उनका मतलब क्या बोला मैंने। जब नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे तो n/2 के ऊपर से ये l, CF, F और H डिसाइड करा जाएगा। और जब हमें फ्रीक्वेंसीज दी होगी, मतलब मीडियन दिया होगा और अननोन फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी होगी, तो हम m के ऊपर से सारी वैल्यूज डिसाइड करेंगे। ओके, तो अभी हम करेंगे हमारी बुक का एक क्वेश्चन 14.3 का क्वेश्चन 1, ठीक है। हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे, ओके। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और मैं करवा भी दूंगा जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ओके। तो अभी करेंगे हम 13.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हमें दिया हुआ है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का, हम निकालेंगे खाली मीडियन। यहाँ पे सब कुछ निकालना है, मीन और मोड भी निकालना है, लेकिन हम खाली मीडियन निकालेंगे। क्वेश्चन 1 में यहाँ पे दिया हुआ है क्लास और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास दिया हुआ है हमें 65 to 85, ओके। फिर ऐसे ही 85 to 105, 105 to 125, ऐसे जाना है हमें बहुत दूर तक, 205 तक। ठीक है, और हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ओके। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास है क्लास। हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला समझना है। पहले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला में कैसे कौन से वैल्यू निकालनी है वो यहां से देखना है। अभी यहाँ पे क्या है, एक नई चीज दिख रही होगी, ये तो आपने देखा है एल, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। फिर एन यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन होता है एन, ठीक है।
सी एफ क्या है? एफ यानी फ्रीक्वेंसी में से कोई वैल्यू होगी उसको एफ बोलेंगे, और एच यानी कि क्लास डिफरेंस, ठीक है, मतलब क्लास विड्थ। ये सी एफ हमें लेना होगा, जिसको सी एफ को बोला जाता है कल्यूमिनेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कल्यूमिनेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे सी एफ, ठीक है, सी एफ, कल्यूमिनेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो सी एफ निकालना कैसे है अभी पहले वो देखेंगे, फिर थोड़ी देर टाइम बाद मैं मतलब भी समझा दूंगा कि सी एफ का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, निकालना ऐसा है कि 65 प्लस 8 और ये 65 85 है, यहाँ पे कितना है 4, तो हम सीधा पहले वाले क्लास में सीधा वाला आंसर लिखेंगे 4। अभी क्या करेंगे, ये जो 4 है उसको 5 के साथ ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 5 कितना होगा, तो 4 प्लस 5 होगा 9, ठीक है। अभी ये जो आंसर आया 9, 9 में क्या ऐड करेंगे 13, ये 4 सीधा का सीधा, अभी ये 4 और 5 को ऐड करना है, उसका आंसर यहाँ पे सामने लिखना है, ठीक है ना, तो वो 9 आएगा। अभी 9 प्लस 13 करना है, तो 9 प्लस 13 कितना होगा, वो होगा 22, उसका आंसर लिखना है यहाँ पे सामने 22, ठीक है। ओके, अभी 22 प्लस 20, तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 42, 42 प्लस 14, तो यहाँ पे आएगा 56, 56 प्लस 8, तो आंसर आएगा 64, 64 प्लस 4, ठीक है, क्रॉस क्रॉस करना है, तो 64 प्लस 4 होगा 68। आपको ऐसा करना है, जो नंबर है यहाँ पे जो सी एफ में नंबर है ना, वो सी एफ वाला नंबर आगे वाले एफ वाले नंबर के साथ करना है ऐड, और यहाँ पे आंसर लिखना है उसका, ठीक है, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे, जैसे कि 4, देखिए वापस करते, ठीक है, ये 4 है, 4 को सीधा का सीधा लिखेंगे 4, ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन सीधा। अभी 4 ये जो आया यहाँ पे सी एफ में, ये 4 को ये 5 के साथ ऐड करेंगे, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तो 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, 9 सामने लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये 9 प्लस 13 करेंगे, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस क्रॉस में हमें प्लस करना है, इन दोनों का प्लस 13, उसमें क्या करें, उसको आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अभी इन दोनों का प्लस करेंगे, 22 प्लस 20, उसका आंसर लिखेंगे 42। अभी 42 प्लस 14 आंसर आएगा 56, 56 प्लस 8 आंसर आएगा 64, ठीक है, ऐसा क्रॉस क्रॉस में ऐड करके आंसर लिखना है। समझ आया आप लोगों को, ठीक है, ओके, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो ये आपको मिल गया सी एफ। तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले जब भी इतना हो जाए हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला, कभी भी क्वेश्चन का टेबल बन जाए हमें फॉर्मूला लिखना है, और यहाँ पे टेबल बस इतना ही है सी एफ तक, ठीक है, मीन के जैसे बहुत सारे टेबल नहीं बनेंगे, यहाँ पे बस 3 टेबल, मोड में एक भी टेबल नहीं बनाना है, एक्स्ट्रा कोई भी, ठीक है ना, कॉलम नहीं बनाना है। चलिए, तो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। चलिए, तो देखते हैं अभी आगे। तो फॉर्मूला में सारी वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज कहां से लाएंगे, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि जब हमें मीडियन ढूंढना होगा तो सारी वैल्यू सिलेक्ट होगी n/2 के ऊपर से। अभी यहां पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, खाली इतना ही इंपॉर्टेंट होता है ये वाले क्वेश्चन में, ओके। तो यहाँ पे n निकालना पहले पड़ेगा पहले, तो उन लोगों ने ना, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो बुक में पढ़ोगे तो उन लोगों ने दिया हुआ है कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है जिसमें 68 कस्टमर्स है, ठीक है, और उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दिया हुआ है, तो हमें उसका मीडियन निकालना है। कितने कस्टमर्स है टोटल, 68, मतलब ये जो होंगे ना वो 68 होंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो 4 प्लस 8 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 20 हो जाएगा 46, 46 प्लस 4 कितना होगा, 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 13 63 प्लस 5 68। और यहाँ पे क्या होगा पता है, एक चीज और होगी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, ये वही आंसर आएगा यहाँ पे, ये सी एफ में यहाँ पे 68 तो यहाँ पे भी 68, ठीक है। ये सी एफ जो होता है ना लास्ट वाला, वो होता है हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस के जैसा, तो ये जो है ना 68, उसको आप पहले के हिसाब से सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो। अभी हमारे फॉर्मूला में उसको एन से रिप्लेस करा गया है, ठीक है, यहाँ पे एन होगा 68। अगर एन 68 है तो एन बाई टू कितना होगा, तो एन बाई टू होगा
68 डिवाइड बाई 2 जो हो जाएगा 34। ठीक है, n बाई 2 होगा 34। तो अभी यहां पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये n बाई 2 34 है, तो हमें लेना है ऐसा CF जो 34 से कम हो। ठीक है ना, ऐसा एग्जैक्टली 34 से कम कितना है। ठीक है, तो ये 34 कहां पे आएगा, वैसे पहले तो ये देखेंगे, तो वो आएगा 22 और 42 के बीच में। ठीक है, तो ये जो 34 है ये 42 के अंदर आएगा, तो मतलब हमें ना कैसे करना है, सारी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली इसके लेनी है 42 के, मतलब इसके ऊपर वाली वैल्यू है ना ये 42, मतलब ये 34 कैसा है 42 से कम, तो 42 के ऊपर वाला जो टर्म है ना, 42 नहीं, 42 के ऊपर वाला टर्म वो हो जाएगा हमारा CF। अब ये जो 42 के सामने है ये वाला टर्म 20, ये हो जाएगा हमारा F। ये 20 के सामने वाला जो क्लास है वो हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, इस पूरे को बोलेंगे मीडियन क्लास, और हमें चाहिए लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मीडियन क्लास, मतलब ये 125 ये हो गया हमारा L। ठीक है, समझ आए क्यों इसको बक्से में लिया। सारी वैल्यूज डिसाइड होती है n बाई 2 से, मतलब देखो ध्यान से 34 किसके अंदर आएगा, 34 किसके अंदर आएगा 42 के अंदर। ठीक है, ये नहीं लेना है 56, इसके ही अंदर आएगा। ठीक है ना, ओके, तो 42 के अंदर आएगा, तो 42 के ऊपर जो आया वो हमारा CF। ठीक है, ये 42 के सामने जो नंबर आया फ्रीक्वेंसी में वो हमारा F, ये F के सामने जो क्लास आया वो पूरा क्लास होगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है ना, ये मीडियन ढूंढ रहे तो इस क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में जो ये आगे वाली फ्रीक्वेंसी है लोअर क्लास लिमिट वो हो जाएगा हमारा L। सारी वैल्यूज मिल गई, और H होगा कितना इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा 20, तो n बाई 2 मिला हमें कितना 34। फिर हमारे पास है F हमारे पास कितना है, F हमें मिला 20, H हमें मिला 20, CF हमें मिला 22, L हमें मिला 125। ठीक है, और n बाई 2 है यहाँ पे 34। बस वैल्यूज प्लेस कर दो और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, तो m निकालना है हमें, L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस n बाई 2, n बाई 2 यानी यहाँ पे होगा 34 माइनस CF कितना है 22 अपॉन F कितना है हमारे पास, F की वैल्यू है यहाँ पे 20 इंटू H, और H हमारे पास कितना है वो भी है 20। ओके, देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये और ये कट नहीं सकते, बीच में प्लस की साइन है ना, अलाउ नहीं करते ऊपर नीचे डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई की साइन करती है अलाउ, कि यहाँ पे इसको इसके साथ डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 20 और ये 20 गया, मतलब 21 ऐसे लिख दो, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा m इज इक्वल टू 125 प्लस 34 माइनस 22 हो जाएगा 12। ठीक है, और ये 1 बचा, लिखना है तो लिखो वरना चलता है। ओके, तो 125 प्लस 12 1 12, कितना आंसर आएगा m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 137। तो हो गया हमारा मीडियन वाला पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। समझ आया कैसे वैल्यूज लेनी है। तो हम और एक क्वेश्चन करेंगे जो सेम टू सेम इस टाइप का होगा। ठीक है, फिर हमें थोड़ा अलग अलग, मीडियन में थोड़ी और वेराइटीज है। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फिर करेंगे हम सॉल्व। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नहीं करेंगे, जो 13.2 का क्वेश्चन 2 है वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 भी अभी नहीं करेंगे, वो दोनों मुझे बाद में सिखाना है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 करें, उसके लिए शायद थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, तो ये देख लीजिए, कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा। देख लेते हैं अपने, एक काम करिए नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे ही चालू करता हूँ। ठीक है, नया क्वेश्चन। चलिए फॉर्मूला रट लेना है, बाकी सब मिटा रहा हूं तब तक फॉर्मूला देखिए 5-6 बार, बोल ही दीजिए मन में 5-6 बार। ओके, तो हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 करेंगे पहले। एक्सरसाइज वही है हमारी 13.3,
क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्लास लीफ है, सारे लीव्स डिफरेंट डिफरेंट शेप के, साइज के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1182 126 और ऐसे जाना है 180 तक, ठीक है। 1182 126, फिर 127 से लेके कितना गैप है 88 का, यहाँ पे आ गया 135 135 143 143 151 151 159 159 हुआ ना, ओके 151 हुआ ना, यहाँ पे तो 152 और 161 देख लेता हूँ मैं, कुछ गलती कर रहा है, 144 आएगा, 3 161 162 तो 170, कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है, 163 है यहाँ पे। ओके सॉरी सॉरी बच्चों, 2 मिनट में ठीक से ही ले दे रहा हूँ। 136 आएगा यहाँ पे, गैप छोड़ छोड़ के करना है, डिसकंटिन्यूअस क्लास है इस वजह से। 136 144 145 153 154 162 163 171 172 टू 180, गैप छोड़ छोड़ के लिखा हुआ है, जो आपको पता होगा। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो बनी है और आपने मीन वाले क्वेश्चन करे ना, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्लास देखिए, 118 के बाद 116, यहाँ पे एंड हुआ, चालू कहाँ पे हुआ 127, क्या हो गया, बीच में एक का गैप आ गया। पहला वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा बैक करके देखेंगे तो यहाँ पे बीच में गैप नहीं था, ठीक है। पहला था 65 टू 85, फिर 85 से खत्म हुआ तो चालू हुआ, यहाँ पे 85 था, यहाँ पे 85 पे खत्म हुआ तो यहाँ पे 85 पे चालू हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, एक एक का गैप है। तो हमने समझा है कि कैसे इस गैप को क्लियर करा जाए। आपको अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन लोगों ने दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करो दिए हुए क्लास को, ठीक है। ओके, तो हमें ये डिसकंटिन्यूअस क्लास दिया हुआ है, मतलब जहां पे खत्म हो रहा है वहां से चालू नहीं हो रहा है, तो हमें डिसकंटिन्यूअस कैसा करना पड़ेगा कंटिन्यूअस क्लास में। तो कंटिन्यूअस क्लास कैसे बनाएंगे, तो बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, लेकिन अगर कोई नया है यहाँ पे आज जो ये पहला ही वीडियो देख रहा है, तो हम क्या करेंगे, वापस एक बार देख लेंगे। तो खाली ये दोनों ले लो, ये पहला और दूसरा क्लास, ये 118 टू 126, ठीक है, और यहाँ पे 127 टू 135, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये बड़े वाले मतलब जो हायर क्लास है ना, ये पहला क्लास है, वो छोटा क्लास होता है, उससे बड़ा क्लास, बड़े क्लास की लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और ये छोटे वाले क्लास की अपर क्लास लिमिट, ठीक है, अपर क्लास लिमिट। ओके, मार्कर को कुछ हो गया है आज, फुल इंक भरी है लेकिन नाटक कर रहा है मार्कर आज। ओके चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होगा 127, फिर ये अपर वाला क्लास है ना, उसको माइनस कर देंगे 126, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1, जो आंसर आया उसको करिए डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्या आंसर आएगा यहाँ पे इसका 0.5, ठीक है। ये जो 0.5 आया, सारे ये जो 0.5 है, तो सारे लोअर क्लासेस में से ये माइनस करेंगे, माइनस 0.5, और ये क्लासेस में से क्या करेंगे, प्लस 0.5, ठीक है। आगे वाले सब में से माइनस 0.5, पीछे वाले प्लस में, मतलब पीछे वाले में सब में प्लस 0.5। समझ आया कैसे करना है? जैसे यहाँ पे मैं आपको दूसरा देता हूँ, चलिए आप निकालिए उसमें कि क्या माइनस प्लस करना है। यहाँ पे दिया है मैंने आपको, चलो 2 5 7 10 12 15 17 20, चलिए कैसे करेंगे आप? तो हम करेंगे ऐसे कि ये जो क्लास है ये लोअर क्लास, और ये इसका अपर क्लास में ये, ठीक है। ओके, इन दोनों का माइनस, 7 - 5 कितना आएगा आंसर, 2। डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड बाय 2 ही करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2 डिवाइड बाय 2 यानी 1। तो आगे वाले सब में से क्या करेंगे, -1 करेंगे, पीछे वाले सब में हम करेंगे +1।
तो यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, फिर हम सब यहाँ पे करते हैं। तो इसका जो नया क्लास बनेगा, नया क्लास हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो 2 - 1 तो 1, 5 + 1 6, ठीक है। 7 - 1 ये माइनस करना है ना, तो 7 - 1 6, 10 + 1 11, -1 करना है 12 में से, तो 12 - 1 11, 15 + 1 16, 17 - 1 16, 20 + 1 21, ठीक है। देखिए, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, खत्म शुरू, खत्म शुरू, ऐसे हुआ। तो मतलब ये कैसा हो गया, अभी जहां पे खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस क्लास। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास मिल गया, तो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करेंगे इसको। चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यूअस क्लास, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब में से 0.5 माइनस करना है, ठीक है। आप लोग अपने दिमाग में करते जाए, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, या फिर आपकी बुक में 117.5, 126.5, 126.5, 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, और यहाँ पे आएगा 180.5। सब में से -1 करेंगे ना, तो ऐसे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, -0.5 करना है, तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, -1 और 0.5 चिपक देना, मतलब चिपका देना है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अभी हम लिखेंगे हमारा CF, अरे एफ, एफ जो हमें दिया है वो। ये अगर आपको आ गया है तो वापस मीन वाले क्वेश्चंस में भी आपने करा था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस में भी आप करके दिखाओ मुझे। ये जो क्लास है ना वो डिसकंटिन्यूस, वैसे ही मैं आपको और एक डिसकंटिन्यूस क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए चलिए, तो आपके पास है यहाँ पे 3 to 8, एक सेकेंड, 12 to 17, ठीक है, 21 to 26, फिर 30 to 35, ठीक है। ये आपके पास है, ये छोटा सा क्लास, उसको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करिए, ठीक है। ओके, फिर हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग खुद से पहले ट्राई करिए, चले फिर मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि आगे वाले कोई वीडियो में बता नहीं पाऊंगा मैं, खुद से करना है आपको, ठीक है। हो गया, पॉज करके ट्राई करिए। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12 - 8 तो होगा 4, उसके डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया हमारा 2। ये सब में से -2 करना है, इन सब में +2 करना है। चलो, 3 - 2 तो 1, 8 + 2 10, 12 - 2 10, 17 + 2 19, 21 - 2 19, 26 + 2 28, ठीक है। 30 - 2 तो आएगा 28, और 35 + 2 हो जाएगा 37। देखिए ध्यान से, हो गया क्या कंटिन्यूस क्लास, ठीक है। ओके, आएगा ना। तो अभी हम देखते हैं, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमें दिया हुआ है हमारे ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, वो है 359, 359, 12 4, 12 542, ओके, ठीक है। आप कंफर्म करते जाइएगा, कुछ गलती ना हो हमारी, ठीक है। यहाँ पे आगे हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले फॉर्मूला से पहले हम करेंगे हमारा CF निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आता है सबको कैसे निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 है उसको सामने सीधा का सीधा 3, अभी 3 + 5 हो जाएगा यहाँ पे 8, 8 + 9 हो जाएगा 17। कैसे करना है, इन दोनों का प्लस, आंसर यहाँ पे, अभी इन दोनों का प्लस करेंगे, आंसर यहाँ पे, तो 17 + 12 हो जाएगा 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। सही है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। और अभी आप देखेंगे आपकी बुक में आपने अगर ठीक से क्वेश्चन पढ़ा है तो उन लोगों ने बताया कि पत्ते कितने हैं, 40, 40 लीव्स आर देयर, 40 अलग अलग लीव्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जितना आंसर आया ना, ये वही होता है 40। और अगर आपका CF निकालते निकालते 40 आया और वहां पे भी 40 टोटल लीव्स दिए हुए, ठीक है ना, फाइनल में, तो मतलब आपका कैलकुलेशन गलत हो, मतलब सही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा, मतलब आपको समझ आ गया। देखिए वापस देख लेते हैं, 3 + 5 8, 8 + 9 17, +12 29, +5 29 + 5 34, +4 38, +2 40, ठीक है ना। और ये 40 ही क्या होता है, यही होता है हमारा n, ठीक है। तो हमारे पास n हो गया 40। तो अभी n/2 कितना होगा, तो n/2 होगा हमारा 20। अभी हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो फॉर्मूला है m = l + n/2 - CF अपॉन f इंटू h, ठीक है, l + n/2 - CF अपॉन f इंटू h। और अभी हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज मैंने बोला था आपको, आपको याद होगा कि कहां से लेनी है, किसके ऊपर से सारी वैल्यूज लेनी है, तो वो है n/2, n/2 जो है उसके ऊपर से सारी वैल्यूज आएगी। और हमें क्वेश्चन क्या पूछना है अपने आप को, कि ये 20 कौन से वाले CF के अंदर आएगा, किसके अंदर के साइड आएगा, यानी कि किससे छोटा है, ठीक है। तो वैसे तो इन सबसे छोटा है, 40 से भी 20 छोटा है, 38 से, इससे, लेकिन उसका क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है जिससे ये छोटा है, 29, ठीक है। ओके, तो ये 29 जो है ना, उस पर बॉक्स बनाना है। 29 के ऊपर वाला जो टर्म है ना, 29 के ऊपर, ये होगा हमारा CF, ठीक है। 29 के सामने, अपनी बुक में आपको कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है लेकिन आप देख लेना, ये 29 के सामने ये होगा हमारा F। ये 12 के सामने ये जो क्लास है ना, कंटिन्यूअस क्लास, इसमें लेना है हमें L, ठीक है। ये होगा हमारा क्लास, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4th क्लास, तो ये होगा हमारा L कितना, 144.5, ये हो गया हमारा क्या, L। समझ आया आप लोगों को। तो हमारे पास अभी देखिए L आ गया, फिर n/2 है हमारे पास, ये F भी आ गया, ये CF भी आ गया, CF हमारा 17 है, ये हमारा CF है, ठीक है, ये ओके। और H, H लेना है कंटिन्यूस क्लास में से, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। आप क्या आ रहा है आंसर, देखिए 126.5, 117.5, 0.5 माइनस करेंगे, गया 126, 6 के ऊपर 16, यहाँ पे 1, ये आएगा 9, 0, आंसर आया 9.0, यानी H की वैल्यू होगी 9, ठीक है। चलिए तो सारी वैल्यूज लिख देते, तो n/2 20, H = 9, ठीक है। फिर CF होगा 17, F होगा 12, और क्या बचा, L, L है हमारा 144.5, और कुछ बचा नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज डाल के। चलिए, क्या है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, वापस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। m = L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ओके, पुट करें सारी वैल्यूज। चलिए, तो यहाँ पे L है हमारे पास 144.5 प्लस n/2, n/2 हमारा है 20, प्लस, अरे सॉरी, माइनस CF, CF कितना है हमारे पास 17 अपॉन F, F हमारे पास है 12, दिख रहा है ना आपको ये 12,
इंटू एच, हमारे पास कितना है, एच है 9, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अंदर। यहाँ पे एक और चीज पहले कर लेंगे, 3 4 × 12, 3 3 9, ठीक है। ओके, यहाँ पे 144.5 प्लस यहाँ पे 20 - 17 हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो क्या होगा, 144.5 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा, 9/4। तो यहाँ पे आएगा 144.5 प्लस 9/4। तो 9/4 करना है आपको खुद से, कैलकुलेटर में नहीं। ओके, तो क्या आंसर आ रहा है, 9/4। तो 4 2 8, माइनस करेंगे 1, क्या ऊपर कोई नंबर बचा, नहीं, तो पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे आएगा 0। 4 2 8, माइनस करेंगे तो 2, पॉइंट की वजह से एक 0 ला सकते हैं, ठीक है। 4 5 20, तो आंसर आएगा 2.25, ठीक है। तो 144.5 प्लस 2.25, इसको ऐड करके बताइए। चलिए, मुझे क्या रूल बताया था हमने लास्ट लेक्चर में, डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो 144.5 और यहाँ पे आएगा 2.25, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रखना है और फिर कैलकुलेशन करनी है। हो गया, चलिए, तो आंसर आएगा यहाँ पे 5, 5 + 2 7, 4 + 2 6, 4 और ये 1, क्या आंसर आया 146.75। तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा 146.75। डन, तो आगे देखते हैं। तो अभी और एक ऐसा नॉर्मल वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर एक मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन आ गए होंगे, लेकिन अभी एक और खाली आपको एकदम बेसिक क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है कि खुद से हो जाएगा, तो खाली क्वेश्चन लिखिए, खुद से सॉल्व करिए और डायरेक्ट आंसर पे चले जाइए, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं सॉल्व करने की, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी डाउट है तो देखिए आराम से। तो हम करेंगे आगे वाला क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन 5। तो हमें यहाँ पे क्लास दिया हुआ है 1500 to 2000, ठीक है। कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 5000 तक। ओके, ओके, ये हमारे क्लासेस है, ठीक है। और हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसीज जो है एफ आई, यहाँ पे देखिए पहले से कंटिन्यूस क्लास है, देखो 2000 पे खत्म तो 2000 पे शुरू। ओके, तो ये कंटिन्यूस क्लास है। यहाँ पे हमें दिए हुए यहाँ पे बल्ब्स 400 बल्ब्स है, जिनका हमें मीन निकालना है। तो पहले है 14 56 60, 14 56 60 86 74 और 62 48, और इनका सबका टोटल बोल दिया है उन लोगों ने, ये फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज का सारे का टोटल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 400, ठीक है। अभी खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं। सीएफ पहले आप निकालो, चलो सीएफ का टेबल आप खुद बनाओ, फिर मेरा जो टेबल है ना उससे कंफर्म करिएगा, ठीक है। या तो पूरा क्वेश्चन ही पहले तो खुद सॉल्व करो।
अगर नहीं पता चले तभी वीडियो को कंटिन्यू करो, तब तक पॉज करके खुद से करो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आपने पॉज करके करा, मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 14, 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 6, 10 का 0 कैरी करेंगे 1, 70, 0, 13, 6, 13 प्लस 8, 21, 6 प्लस 4, 10 का 0 कैरी करेंगे 1, तो यहाँ पे आएगा 2, 22 प्लस 7, 29। यहाँ पे क्या होगा, ये 29, 2, 6, 35, 352 और ये 48 यानी 400। ओके, मेरे तो मैच हो गए, मतलब मैं करेक्ट हूं। अभी आप देख लीजिए क्या ये दोनों मैच हो रहा है, हुआ। चलिए, तो अभी आगे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। सबसे पहले वैल्यूज निकालने जाएंगे तो सबसे पहले चाहिए हमें n बाई टू। n कितना है हमारा, n इज इक्वल टू 400 है, तो n बाई टू होगा हमारा 400 डिवाइड बाई टू, जो मिल जाएगा हमें 200। फिर 200 के ऊपर से सारी वैल्यूज लेनी। चलिए, 200 कहां पे होगा, सब CF में 200 किसके अंदर आएगा, तो 200 आएगा 216 के अंदर। ये 216 के अंदर आएगी सारी वैल्यूज। तो 216 के ऊपर वाला जो है, उसके ऊपर वाला वो होगा हमारा CF, ठीक है। फिर ये 216 के सामने ये जो है 86 हो जाएगा हमारा F। ये जो 86 है उसके सामने यहां पे हमें मिल जाएगा क्या, हमारा L। क्या आपकी वैल्यूज मेरे जैसे ही आई, खुद से करा आप लोगों ने, करना है सबको। चलिए, तो ये हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एक वैल्यू बची, कौन सी, H। कितना होगा H, 2000 माइनस 1500, तो H की वैल्यू मिल जाएगी हमें 500, ठीक है। L की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3000 और CF की वैल्यू है हमारे पास 130, F की वैल्यू है हमारे पास 86। डन। तो फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे। चलिए, यहां से ही शुरू करते हैं, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। इज इक्वल टू एल की वैल्यू 3000 प्लस एन बाई टू, वो है 200, माइनस CF है हमारे पास 130, F हमारे पास कितना है 86, मल्टीप्लाइड बाय H जो है हमारे पास 500, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे 3000 वैसा का वैसा हो जाएगा, प्लस इन दोनों का माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 200 माइनस 130 वो हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 86 मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले तो है ना, जो अगर इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि कुछ डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, तो करेंगे। तो 86 है ना, 43 टूजा हो जाएगा और 70 यानी 35 टूजा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाई ये 500, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे ये 43 से। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर आएगा मेरे ख्याल से 175, लेकिन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 35 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 का 5 कैरी करेंगे, 2 5 3 15 प्लस 2 17, और ये दो जीरो पीछे चिपका देना है। ये अभी 17,500 को डिवाइड करेंगे 43 से, ठीक है। देखिए, थोड़ा एक तरीका है जिससे थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं। क्या करना है, ये लास्ट टर्म पहले देखिए, 43 के टेबल में 17 नहीं आएगा, तो हमें ये 3 टर्म लेने पड़ेंगे और यहाँ पे 2 टर्म है। हम क्या करेंगे, यहां से भी एक टर्म को छोड़ देंगे, यहाँ पे भी एक टर्म को छोड़ देंगे। 4 के टेबल में जाओ 17 तक, कब आएगा, तो 4 4 जा 16, ठीक है। तो हम 43 4 जा करके ट्राई करेंगे पहले, 43 4 जा कितना हो रहा है,
4 3 12 का 2 कैरी करेंगे 1, 4 4 16 प्लस 1 17, ठीक है 172 आया और ये 175 है तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आया कैसे करना है? पिछले वाले एक एक नंबर को छोड़ के ट्राई करो, ठीक है ना। ओके 43 4 172, अगर मैं माइनस करें हम तो आंसर आएगा यहाँ पे 3। अभी ऊपर से आएगा हमारा ये 0। क्या 43 के टेबल में 30 आता है? नहीं, तो हम क्या करेंगे, दूसरा 0 नीचे लाएंगे। लेकिन अगर एक वैल्यू नीचे आई नहीं हो रहा है, दूसरा वैल्यू नीचे लाना है जो आगे वाला है, तो उसके लिए ऊपर पहले 0 डालना पड़ता है, ठीक है। 43 ये ऊपर 0 रखेंगे, अभी ये नीचे आएगा ये वाला 0। समझ आया? दूसरी वैल्यू को ऐसे ही नीचे नहीं बुला सकते, ऊपर 0 रखना पड़ेगा फिर आएगी। 43 के टेबल में जाना है 300 तक वापस। ये लास्ट डिजिट को भूल जाओ और इस लास्ट डिजिट को भी भूल जाओ। अभी 4 के टेबल में 30 तक जाओ, तो 4 7 28, ठीक है 4 8 32, तो 4 7 करेंगे, तो 43 7 ट्राई करेंगे पहले, नहीं होगा तो फिर 6 पे जाएंगे। चलो 7 3 21 का 1 कैरी करेंगे 2, 7 4 28 प्लस 2 30, 301 ज्यादा हो गया, तो हम करेंगे यहाँ पे एक कम करके 43 6 जो हमारा आंसर आ ही जाएगा, 6 3 18 का 6 4 24 प्लस 1 25, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 43 6 258, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 42 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें और आगे जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, अभी तो नंबर नहीं बचे तो डालेंगे यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस की पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0। 43 के टेबल में जाओ यहाँ तक 420, तो 43 के टेबल में 43 10 430 हो जाएगा, तो 10 नहीं ले सकते तो 43 9 लेना पड़ेगा, 43 9 तो 9 3 27 का 7 कैरी करेंगे 2, 4 9 4 36 प्लस 2 38, तो आंसर आएगा 387, ठीक है। तो यहाँ पे 9 387, माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, 12 में से 1 गया, 11 में से 8 गया तो 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट की वजह से 0। अभी क्या यूज कर सकते हैं, देखो अभी यूज कर सकते हैं ये 43 7 301, क्योंकि 8 करोगे ना तो 43 और ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएगा 344 जो कि बड़ा हो जाएगा, हम लेंगे 7 और आंसर आएगा 301। बस बहुत हो गया, ठीक है, यहां तक रह जाएंगे हम। ओके, इसके आगे कर सकते हो लेकिन चलेगा, अभी नहीं करोगे तो। ओके, तो हमारा आंसर आएगा, अभी आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे क्या है, 3000 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना था, 17,500 डिवाइड बाय 43, तो इसका आंसर आएगा 3000 प्लस इन दोनों को डिवाइड करा तो आंसर आया था हमारा 406.97। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे, चलो खुद से ऐड करो। तो नॉर्मली अभी देखो सीधा सीधा क्या होता है, पॉइंट की पहले वाले को सीधा इसमें ऐड कर दो, फिर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिख दो नॉर्मल, अगर आपको आ ही रहा है तो, नहीं आ रहा है तो पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। ओके डन, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, वापस ऐसा हुआ कि पिछले लेक्चर में होता ना कि डिवीजन जो है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, हार्ड नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे अगर आगे एकदम थॉरोली डिवीजन नहीं कर रहे हो तो। और ये क्या होगा पता है, पिछले स्टैंडर्ड्स ऐसे गए हमारे कि जिसमें इतने बड़े बड़े डिवीजन नहीं करने हैं, ठीक है, हमने पहले करा हुआ है 8th में 7th में, लेकिन अभी वापस से याद करना है, ठीक है। ये चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, वैसे इसके आगे वाला चैप्टर है जो एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें भी थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो टेबल्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वो टाइम बचाएंगे आपका, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और मैथ्स का पेपर आपको पता ही होगा कि टाइम पूरे 3 घंटे खत्म हो जाता है लेकिन पेपर खत्म नहीं होता, तो थोड़ा वो प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, देखिए आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अभी हम देखेंगे हमारे बहुत थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और ये एक और चीज, एक कॉन्सेप्ट समझना है कि सीएफ कैसे आता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन समझने के बाद हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे सीएफ आ रहा है, ठीक है। समझ आया इतना, देख लिया आप लोगों ने, चलिए
मैं उड़ा दे रहा हूँ ये। अब ठीक से एक दो डिवीजन ऐसे खुद से ले लीजिए, कल भी बोला था मैंने ऐसे बड़ा बड़ा डिवीजन खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप लोग भी पानी वानी पी लो। ओके, तो हमारा नया क्वेश्चन है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा छोटा है, तो आप समझ सकते हो, जो है हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। तो हम एग्जाम्पल 7 पहले करेंगे, फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। अगर ये आ गया तो वो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, लेकिन पहले हम ये ट्राई करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि इन अ क्लास 10th, ठीक है, ऑफ अ स्कूल देयर आर 51 गर्ल्स एंड देयर हाइट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक टेबल जिसमें गर्ल्स की हाइट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट्स दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऐसा लिखा है कि बिलो 140, कुछ गर्ल्स की हाइट है बिलो 140, फिर बिलो 145, वैसे ही आगे जाता जाना है हमें 165 तक, बिलो 150, बिलो 155, बिलो 160। आपको पूरा बिलो बिलो लिखना है, ये तो मैं टीचर हूं तो मैं थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी हाइट्स है, ये क्लास नहीं है, ये खाली हाइट्स है। और हमें यहाँ पे बाजू में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। इसका नाम मैं बाद में जाके चेंज करने वाला हूं। ओके, यहाँ पे 4, फिर 11, 29, 40, 46, 51, टोटल 51 गर्ल्स ही है, ठीक है। ओके, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, आपको कुछ अंदाजा आया कि हमें क्या दिया हुआ है? तो हमें शायद यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारा CF। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये CF है, ठीक है। जैसे हम आप ही के क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है, आपके क्लास में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बेंचेस है, और सब जो क्लास में बच्चे बैठे हुए वो सब बाय हाइट, हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में बैठे हुए, ठीक है। जैसे सबसे कम हाइट वाले बच्चे पहले वाली बेंच पे, फिर उनसे बड़ी हाइट, बड़ी हाइट, बड़ी हाइट, बड़ी हाइट, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी हाइट कम है, मतलब थोड़ी क्लास में सबसे कम हाइट इनकी है। फिर उनसे थोड़ी बड़ी हाइट वाले बच्चे जो यहाँ पे 4 बैठे हैं, फिर उनसे बड़ी हाइट वाले 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे बड़ी हाइट वाले यहाँ पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। और सबसे क्लास में हाइटेड बच्चे वो लास्ट बेंच पे बैठे हुए, ठीक है, यहाँ पे। तो हमें ढूंढना है कि मतलब अभी टीचर ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे कि ये जो बच्चे हैं ना, हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, कि ये जो बच्चे उनकी हाइट है ना 135 से कम है, ठीक है, ये तीनों की। फिर यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी हाइट है 140 से भी कम, ठीक है। यहाँ पे जो है उनकी हाइट है, ये दोनों 145 के आसपास है। जैसे कि मैं बोलूँ तो इनकी हाइट है ना, ये 3 बच्चों की, वो 130 से 135 के बीच है, या फिर 135 से बिलो ही है, ठीक है, बिलो 130। ये जो बच्चे हैं इनकी हाइट है 135 से 140 के बीच में, इनकी हाइट है 140 से 145 के बीच में, इनकी 145 टू 150 के बीच में, और ये 150 से 155 के बीच में हाइट है इनकी, ठीक है। अभी क्लास में आ रहे हैं हमारे टीचर, टीचर क्लास में आए और टीचर ने पूछा कि चलो भाई, जिसकी हाइट 135 से कम है वो अपने हाथ ऊपर करे। तो कितने बच्चे हाइट मतलब हाथ ऊपर करेंगे? तो बिलो 135 वाले 3 बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि इनकी ही हाइट कैसी है 135 से नीचे।
तो अगर टीचर ने ये पूछा कि कितनों की है 135 के नीचे, तो 3 बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। अभी टीचर पूछ रहे कि कितने बच्चों की हाइट 140 से कम है, तो 140 से कम में ये 4 बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, साथ में ये 3 भी हाथ ऊपर करेंगे। क्यों? उनकी भी 140 से तो कम ही गिनाएगी ना, 135 से कम हाइट है, वो 140 से भी कम ही होती है। तो यहाँ पे ये 3 और ये 4 मतलब टोटल 7 बच्चे अपने हाथ ऊपर करेंगे। अभी टीचर पूछ रहे हैं कि चलो 145 से कम हाइट वाले बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे उनकी हाइट 140 टू 145 के बीच में है, तो 145 से तो कितनी होगी इनकी, कम। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे भी अपना हाथ ऊपर करेंगे, तो टोटल कितने बच्चे हाथ ऊपर करेंगे ये दोनों? ये जो 145 से कम हाइट वाले हैं उनकी 145 से भी कैसी होगी, कम, और ये 3 भी आएंगे। तो अभी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 9। अभी आगे टीचर ने पूछा भाई चलो 150 हाइट से कम वाले, तो इनको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाएंगे 14 स्टूडेंट्स जिनकी हाइट हो जाएगी 150 से कम। और टीचर ने पूछा कि 155 से कम हाइट वाले, तो सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, समझ आया। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 17 बच्चे, ठीक है। और ये 17 आप देखोगे तो सबका टोटल भी होगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो इसीलिए हर बार ऐसा होता था, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा हो कि लास्ट वाला जो सीएफ था ना, लास्ट वाला सीएफ, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जितना होता था, समझ आया। तो ये होता है हमारा जो सीएफ का मतलब कल्यूमिनेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सब ऐड होता जा रहा है, ठीक है। याद रहेगा ये क्वेश्चन, समझ आया आपको मैंने क्या समझाया यहाँ पे? तो इसको बोलते हैं सीएफ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, और सीएफ की क्या पैटर्न होती है पता है? फ्रीक्वेंसी इसकी पैटर्न ऐसी होती है कि बढ़ता घटता रहता है, मतलब वैल्यू बड़ी भी होती है छोटी भी होती है। सीएफ में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, तो वैल्यू शायद बढ़ती रहती है या तो शायद पूरी कम होती रहती है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, वैल्यूज है ना बढ़ती जा रही है, तो ये हमें सीएफ दिया हुआ है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस में साथ में यहाँ पे जो टेबल होता है ना, पहला वो बिलो या अबाउ करके दिया होता है। अबाउ वाला हमारी बुक में यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं पे होगा तो मैं आपको वापस जरूर समझाऊंगा, ठीक है। शायद हमारे जो रिवीजन लेक्चर होंगे तब, मतलब एग्जाम के लेक्चर्स होंगे ना जब पेपर सॉल्व करेंगे, शायद वहां पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम समझ लेंगे। लेकिन करना ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है पता है? ये हमें दिया हुआ है हमारा सीएफ। तो नंबर ऑफ गर्ल्स वाला जो टेबल है ना, उसी टेबल को बोलेंगे हम सीएफ का टेबल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है बिलो 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 करके दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको एक क्लास फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लास में। ये तो हाइट्स दी हुई है ना, तो उसको फ्रीक्वेंसी क्लास में कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे। यहाँ पे डस्टर कहाँ गया? तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम हाइट्स को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे करते चलिए, तो क्लास, ये समझ आ गया ना? ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे देखें, क्लास लिखेंगे क्लास। और क्लास कैसे होगा? पहला वाला वैसे ही रहेगा। अभी देखो बिलो 140 हाइट है जो गर्ल्स की, बिलो 140, तो 140 से कम तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो किसी स्टूडेंट की हाइट 120 भी हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। किसी प्रॉब्लम की वजह से या कोई रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बिलो 140 में कितनी कम है किसी पहले बच्चे की हाइट, बिलो 140 में कितना लोअर जा रहा है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उस वजह से हम पहले वाले क्लास को वैसा ही रखेंगे कि बिलो 140। अभी दूसरे क्लास में जो बच्चे आएंगे उनकी हाइट है ना, इन दोनों के बीच में होगी। दूसरा वाला क्लास इन दोनों के बीच से बनेगा, ये 140 और 145 के बीच में, ठीक है। तो दूसरा क्लास ऐसा आएगा 140 टू 145। तीसरा क्लास ऐसे बनेगा 145 टू 150, फिर 150 टू 155, 155 टू 160 और 160 टू 165, ठीक है। ऐसे हमारा क्लास बनेगा। ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी आएगी अपर क्लास लिमिट में, और उनके ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, उनमें यहाँ पे आती है लोअर क्लास लिमिट में, ठीक है। ये जो 160 ऊपर था ना, वो नीचे यहाँ पे भी आया, ठीक है। वैसे कर देना है सिंपल आपको।
आएगा। तो ये हो गया हमारा क्लास, और अभी हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। ये तो हमें सी एफ दिया हुआ है क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी ना, तो सी एफ के बाद हम लिखेंगे एफ। तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है पता है? पहला वाला फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा लिख देना है, जैसे पहले पहले फ्रीक्वेंसी में से पहला पहला सी एफ लिख देता हूं वैसे। अभी ये दूसरे वाले, ये वाले जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें से ये वाला माइनस करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे ही माइनस करना है, इन दोनों को माइनस कर दो। तो 11 माइनस 4 आंसर आएगा 7। ठीक है, इन दोनों का माइनस करो, 29 माइनस 11, तो 29 माइनस 11 करोगे आंसर आएगा 18। ठीक है, 40 में से 29 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 11। ठीक है, 46 में से 40 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 6, और 51 में से 46 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, ये आपके आंसर आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे क्या हमने सही करा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? हमने पढ़ा था कि सारा लास्ट वाला जो होता है ना सी एफ, वो टोटल ऑब्जर्वेशन के सम के जितना होता है, और हमारे बुक में भी बोला है कि कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पे, कितनी गर्ल्स है, 51। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 5 प्लस 6 11, प्लस 11 22, 22 प्लस 18 40, 40 प्लस ये 7 प्लस 4 होता है 11, तो ये हो गया 51। ठीक है, समझ आया ना आप लोगों को? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें मीडियन ही ढूंढना है। ठीक है, लेकिन चीजें थोड़ी उल्टी फुल्टी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझ के करिएगा कैसे वैल्यूज लेनी। चलिए, तो आगे वाले क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि ऐसा करना है, और अगर आपको समझ आ ही गया है यहाँ पे तो देखिए शांति से। चलिए, मीडियन एम होता है फॉर्मूला वाइज एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होगा हमारा मीडियन। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू लेंगे n कितना दिया हुआ है, तो n हमारे पास कितना है, n है 51, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2, वो होता है 25.5। ठीक है, n/2 होता है 51 डिवाइड बाई 2, वो होता है 25.5। अभी 25.5 हमें ढूंढना है कि कौन से वाले सी एफ में आएगा, ये होगा हमारा सी एफ। यहाँ पे ढूंढना है हमें क्या, 25.5 किसके अंदर आएगा, तो 25.5 आएगा यहाँ पे 29 के अंदर, तो 29 के ऊपर जो होगा वो होगा हमारा सी एफ। ये 29 के सामने यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा एफ। ये एफ के आगे यानी कि ये 29 के सामने वाला जो ये क्लास होगा वो होगा हमारा एल। ठीक है, और एच कितना होगा हमारा 5, तो सारी वैल्यूज लिख देते हैं, n/2 25, फिर अभी हमारे पास एल होगा कितना, एल होगा 145, एच कितना होगा, एच है हमारे पास 5, फिर सी एफ एफ है हमारे पास 18, और सी एफ कितना है हमारे पास, सी एफ वो है 11। डन, तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में। तो चलिए, यहाँ पे L की वैल्यू है हमारे पास 145 प्लस n/2 है 25.5 माइनस सी एफ हमारे पास 11 अपॉन एफ की वैल्यू है कितना ला, एफ 18 इंटू एच जो है 5। डन, सही है, इतना सारी वैल्यू सही लिखे ना। ओके, चलिए, तो ये 145 प्लस 25.5 माइनस 11 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट खुद से भी करिएगा आप लोग। ठीक है, बुक्स रख दी क्या, रखना नहीं है, 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 5। समझ आया इतना? चलिए, तो आगे का स्टेप, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको है ना कन्वर्ट करेंगे अच्छे से। चलिए, तो हम क्या करेंगे ऐसे कि यहाँ पे है 1 इक्वल टू 145 प्लस 14.5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 145 डिवाइड बाय 18, और ये 145 का ये डेसिमल प्लेस के बाद एक पॉइंट था, तो नीचे एक जीरो डाल सकते हैं या फिर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं।
नीचे जीरो डालना है, नहीं 180 के मतलब 18 के पीछे जीरो चिपका देना वैसे, लेकिन वो नहीं करना है तो नीचे डिवाइड बाय 10 कर देना है। डेसिमल पॉइंट हटाओ, एक डिजिट है ना पीछे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ पे 145 प्लस 145 डिवाइड बाय 36, सॉल्व करना है इसको। चलो 145 डिवाइड बाय 36 आप लोग भी करो मेरे साथ अपनी बुक में। चलिए 36 3 जा 108, 36 4 जा 144 होता है, मैं कंफर्म कर लूंगा। ओके 36 4 जा 144, माइनस करेंगे 1, पॉइंट डालेंगे तो एक जीरो, और जीरो रखेंगे तो और एक जीरो ला सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। चलिए वापस देखिए एक बार, ये 4 जा आंसर आया था 144, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। अभी पॉइंट डालेंगे तो एक जीरो आ सकता है, लेकिन अभी अगर फिर भी नहीं हो रहा है सॉल्व तो हम ऊपर एक दूसरा जीरो रखेंगे और यहाँ पे एक जीरो और ला सकते हैं, ठीक है। 36 के टेबल में आएगा अभी 100, तो 36 2 जा 72, क्योंकि 36 3 जा हो जाएगा कितना, वो हो जाता है 108, तो यहाँ पे 72 माइनस करेंगे आंसर आएगा 28, पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक जीरो आएगा। 36 के टेबल में जाना है यहाँ पे 280 तक, तो 6 और ये जीरो छोड़ दो, 3 के टेबल में 28, तो 3 7 जा अरे 3 9 जा 27, हम फिर भी 36 8 जा करेंगे, ठीक, 3 9 जा 27 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 9 जा बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो 6 जा करेंगे, 6 8 जा 48 का 8 कैरी करेंगे 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, तो 288, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, मतलब इससे भी ये भी बड़ा है, ठीक है। तो 36 7 जा, तो यहाँ पे डाल देते चलो 7, ठीक है। आंसर जो भी आएगा, हमें पॉइंट के पीछे 2 नंबर चाहिए, तो ये 7 है, कैसा है, मोर देन 5। अगर कोई नंबर मोर देन 5 है हम क्या कर देंगे, आगे वाले में +1 करके उसको निकाल देंगे, तो 4.03। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये 145 प्लस ये आएगा 4.027, उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 145 प्लस 4.03 जो हो जाएगा 149.03। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मेन चीज क्या थी, यही, ये नीचे वाला तो आपको आता है, प्रोसेस तो आपको मतलब आप लोगों ने सीख ली, तो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एकदम मतलब बाय हार्ट हो जाए। रट्टा नहीं मारना है, लेकिन मेथड को तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, मैं बाजू में करूंगा, थोड़ा कंजस्टेड रहेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है क्वेश्चन नंबर 3 14.3 का, तो 14.3 उसका क्वेश्चन 3। चलिए हमें दिया हुआ है यहाँ पे एज दी हुई है हमें लेस देन 20, मतलब बिलो 20, फिर बिलो 25, बिलो 30, वैसे जाते रहना है कहाँ तक, बिलो 60, ठीक है। तो बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, 55, 60, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये ऐसे बाजू वाला जो है CF दिया हुआ है ना, उसमें जो बाजू में दिया होगा वो CF ही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, वो CF नहीं लिखेंगे, पहले इसको हम ये जो है ना एजेस उसको प्रॉपर क्लास में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे तो उन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे पॉलिसीज है, ठीक है, कौन सी वाली, ओके, पॉलिसीज दी हुई है और उसमें लोएस्ट एज लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पे हमें नहीं पता था ये वाले क्वेश्चन में कि लोएस्ट हाइट ऑफ द गर्ल कितना है,
सबसे छोटी उम्र की लड़की मतलब छोटी हाइट की लड़की कितनी उम्र की, मतलब छोड़िए सबसे छोटी लड़की, ठीक है, हाइट वाली, तो उसकी हाइट हमें नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे पता है कि सबसे छोटी उम्र वाली पॉलिसी कौन सी है। आप 18 ईयर्स या उससे अबव होंगे ना तभी पॉलिसी ले पाओगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम ऐसे लिखेंगे पहला वाला क्लास, कैसे, सबसे छोटा होगा वो होगा 18 टू 20। ओके, चलिए फिर आएगा वैसे ही, क्या होगा अभी, बिलो 25 में आएगा 20 टू 25, कितना, 20 टू 25, फिर 25 टू 30, फिर 30 टू 35। समझ आ रहा है ना कैसे करना है। पहला वाला जो है ना उसमें उसकी लोअर वैल्यू अगर दी है तो लेनी, वरना बिलो 20 वैसे ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भी आप बिलो 20 लिखोगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखो, चलो चलो लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं बिलो 20, फिर क्या होगा, ये 20 आगे, ये जो पीछे वाले नंबर है ना, यहाँ पे पीछे रखना है, देखो ये सारे पीछे वाले नंबर है ना जो, वो पीछे ही रहे हुए हैं। 140 पहले में, फिर 145, 150, 155, 160, 165, तो पीछे वाले नंबर पीछे ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिलो लिखा है ना, तब बिलो वाले टेबल में, अबव वाले टेबल में ऐसा नहीं होगा, वो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अबव वाला टेबल आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो अबव वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो शायद नेक्स्ट लेक्चर में हो। ओके, तो यहाँ पे आएगा आगे, बिलो 20 लिखो तो भी सही है, या फिर 18 टू 20 लिखो तो भी चलेगा, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, डन। तो ये हमारा टेबल, कौन सा टेबल बन गया हमारा, क्लास का टेबल। अभी क्लास के टेबल के बाजू में हम बात करेंगे, हमारी सीएफ ले लेंगे जो उन लोगों ने दी हुई है, ठीक है। तो सीएफ कितना दिया हुआ है, और लास्ट में एफ लिख देंगे। तो सीएफ है हमारे पास, पहले है 2, फिर 6, फिर 24, 2, 6, 24, 45, फिर 78, उसके आगे है 89, 92, 98 और 100। ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीएफ के बाद निकालेंगे एफ। कैसे निकालना है एफ, बाजू वाले क्वेश्चन में हमने सीख ही लिया है। तो एफ निकालेंगे हम, तो पहले पहला वाला नंबर वैसे का वैसा। अभी देखिए नीचे में से ऊपर वाला माइनस करना है, ठीक है। तो 11 माइनस 4 करना है, जो आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड वाले टर्म में लिखना है। तो 6 माइनस 2, आंसर आएगा 4। 24 माइनस 6, इन दोनों का माइनस करो, आंसर लिखो यहाँ पे 18। 45 माइनस 24, आंसर आएगा 21। इन दोनों को माइनस करो, 33, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3, 6, 2, ठीक है। एक बार कंफर्म करना है हमें, सबको ऐड करके कंफर्म हमेशा करना पड़ेगा। अगर सीएफ में से एफ निकाला या एफ से सीएफ, ठीक है। ये जो 100 आया ना, यहाँ पे भी 100 आना चाहिए कंपलसरी। चलिए हम ऐड करते हैं, तो देखिए 18 प्लस 2 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 21 45, 45 में 3 तो 48, और फिर 30, 58, 68, 78, 78 प्लस 11, तो 8 में 1 करेंगे तो 9, और यहाँ पे 7 में 1 करेंगे तो 89, 89 प्लस 3 92 हो जाएगा, ठीक है। 92 प्लस 6 98, और उसमें 2 ऐड करेंगे 100, सही है, ठीक है। ओके, एन की वैल्यू आ गई 100। अभी सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अभी सारी वैल्यूज हम बाजू में एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख देंगे, ठीक है। आपको भी लिखनी पड़ेगी सारी वैल्यूज। चलिए, सबसे पहले n/2, n कितना है, n इज इक्वल टू 100, तो n/2 हो जाएगा हमारा 50। सारी वैल्यूज किसके ऊपर से लेनी होती है, n/2 के ऊपर से। कितना है, 50। चलिए 50 कौन से सीएफ में आएगा, सीएफ में देखना है कि कहां पे होगा हमारा, क्या 50। तो 50 किसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर 78 के अंदर। तो 78 के ऊपर जो आएगा वो होगा हमारा सीएफ। तो ये हमारा सीएफ, 70f के सामने वाला फ्रीक्वेंसी में होगा हमारा एफ, तो एफ होगा हमारा ये 33। एफ है,
एफ के सामने वाला जो ये क्लास है वो क्लास में हमारा होगा एल, एल होगा 35 और एच होगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 5 5 का डिफरेंस है, एन बाई टू 50 है, ठीक है। सी एफ हमारे पास है कितना, वो है 45, एफ 33, एच 5 और एल 35। डन। देख लीजिए एक बार, समझ आया कैसा लेना है। ओके, अभी ये दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए कर रहे हैं कि आप कंपेयर कर सके, ठीक है। देख लीजिए सारी वैल्यू समझ आई ना, तो अभी आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो m की वैल्यू हमारे पास है नहीं, वो ढूंढना है, तो l कितना होगा, l हो जाएगा 35 प्लस n बाई 2 वो होगा 50 माइनस सी एफ हो जाएगा 45, f की वैल्यू है हमारे पास, f है 33 और h है हमारे पास 5, तो 35 प्लस 50 माइनस 45 यानी 5 अपॉन 33 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 35 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 33। करिए इसको डिवाइड, 25 डिवाइड बाई 33, तो यहाँ पे साइड में कर दे, ठीक है। अभी तो आपको खुद से सारे डिवीजन आ गए होंगे, है ना। ओके, तो सबसे पहले करेंगे 33 के टेबल में 25 नहीं आएगा तो 0 पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो 33 के टेबल में 25 करना है, तो 33 यहाँ पे मतलब 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा। तो आप देखिए किसके टेबल में आएगा, तो हम करेंगे यहाँ पे 33, एक 0 मतलब एक नंबर और ये 0 हटाओ, तो 33 के टेबल में 24, तो 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। तो 33 8 जा करेंगे, 8 3 जा 24 का 4 कैरी करेंगे 2 26 264, तो क्या आएगा, ये तो यूज नहीं कर सकते अपने, तो हम यूज करेंगे 33 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। जगह नहीं है तो यहाँ पे ही कर देते हैं, तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी करेंगे 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, तो 33 7 जा 231 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा कितना, आंसर आया हमारा 19 पॉइंट की वजह से यहाँ पे आएगा 0। 33 के टेबल में जाना है 190 तक, तो पहले ये लास्ट 3 को भूल जाओ, ये इसको 0 को भूल जाओ, 3 के टेबल में जाओ 19 तक, तो 3 6 18, लेकिन 6 में भी क्या होगा, 3 5 यहाँ पे 15 होगा, बढ़ जाएगा, तो 33 5 करेंगे, ठीक है, 33 5। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, 5 3 15 का 5 कैरी करेंगे 1, 3 5 15 प्लस 1 16 165, ठीक है। और आगे करेंगे तो नहीं होगा, तो ये ही होगा 5 165। चलो माइनस करो तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 25, पॉइंट की वजह से एक 0 आएगा। फिर से क्या होगा पता है, 33 7 जा 231 माइनस करेंगे, वापस आएगा यहाँ पे 19 और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, वापस ये 0 डालोगे तो 190 होगा, वापस ये, तो 0.7575 कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आया इन दोनों को डिवाइड करने के बाद यही कि 0.7575, तो इसको लिख सकते हैं अपने 35 प्लस 0.76 और इसका फाइनल आंसर आएगा 35.76। ओके, तो ये हो गया हमारा मीडियन। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो तो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा ऐसे ही क्वेश्चन कोई अच्छी प्रैक्टिस बुक लीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन का अगर आप देखें तो बेसिक मैथ्स जो है उसमें बहुत बड़ा वेटेज है। यहाँ पे अभी हमारे जो क्वेश्चन बचे उसमें खाली इसके अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बचे हैं, जो हम ट्राई करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।